संदेश देना चाहेंगे? आम जनों को एक ही संदेश देना चाहेंगे, अगर 5 साल आप चाहते हैं कि सिंहेश्वर नगर पंचायत का पूर्ण रूपेण विकास हो, आम लोगों तक, गरीबों तक सरकार की सभी योजनाएं निर्बाध रूप से बिना भ्रष्टाचार के, बिना भ्रष्ट तंत्र के पहुँचे, एक बार पुनः सिलाई मशीन छापे मेरी मां श्रीमती मोहिनी देवी को अपार मतों से विजयी बनाए। एक बार आप सिर्फ वोट दें, 5 साल तक सेवा का काम मेरा। एक बार काम आप, 5 साल सेवा का काम मेरा। दावा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सिंहेश्वर नगर पंचायत की मतदाता यहाँ विकास काम करने वाले को, अपने सुख दुख में साथ रहने वाले को 100% जीत दिलाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। दावा नहीं करना, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जी। तो और इस चुनाव में आप अपना किस प्रकार का विचार रखना चाहते हैं? विचार कुछ नहीं, विचार सिर्फ इतना है, अब तक जनप्रतिनिधि रूप में, जिस भी रूप में, चाहे वो पंचायत समिति के रूप में हो, उपप्रमुख के रूप में हो, या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिलने का बात हो, गौरीपुर पंचायत के मुखिया के रूप में मेरी मां श्रीमती मोहिनी देवी 2016 से लेकर 2021 तक मुखिया रही हैं, और उस दरमियान जो विकास के काम हुए हैं गौरीपुर पंचायत में, उसको इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इससे पहले जो 15 साल यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, उस 15 साल के कार्यकाल में यहाँ पे उस तरह के विकास के काम देखे नहीं गए थे, और इस 5 साल में जब काम लोगों को नज़र आया तो लोगों को लगा कि नहीं, इस तरह से विकास के काम भी किया जा सकता है। और उन विकास कामों के आधार पे, लोगों के बीच हर सुख दुख में अपनी उपस्थिति के आधार पे, लोगों से जुड़ाव के आधार पे, ऐसा मेरा मानना है कि इस चुनाव में जितने भी लोग इस तरह से आए हैं जो किसी न किसी धनबल से प्रभावित करेंगे, हर कोई बोलता है कि धनबल धनबल धनबल, लेकिन यहाँ की आम जनता को पता है कि धन का इस्तेमाल करने वाले कैसे लोग हैं, उनको किस तरह से रोकना है, और वो रुकता है भाव से। अगर आपका दिल से दिल का जो रिश्ता जुड़ा है, उसको कोई भी अन्य कनेक्शन उस कनेक्शन को रोक नहीं सकता है, मेरा ये मानना है। और हम लोगों ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं, जिस तरह से लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं, उस सुख दुख में साथ और विकास काम को आधार मान के ये विश्वास करके चलते हैं हम लोग कि इस पंचायत की जनता बहुत ही अपार बहुमत से हम लोग को विजय बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लग रहा है कि कांटे की टक्कर है? जब भी चुनाव होता है तो कांटे की टक्कर माना जाता है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो कांटे की टक्कर ही माना जाएगा। नहीं, कांटे की टक्कर का मानना होता है कि आमने सामने की टक्कर हो। किससे माना जाए आमने सामने की टक्कर? हमने लगातार 10 साल जनता की सेवा की, अगर कोई और 10 साल जनता की सेवा करने वाला होता तो हम ये मानते कि उससे आमने सामने की टक्कर है। आप कहीं कुछ और काम करते हैं, कहीं कुछ और काम करते हैं, चुनाव के समय आता है आप सीधे अपने कमर में झोली बांध लेते हैं, सोचते हैं चलो कुछ कुछ बांट देते हैं, ट्रॉफी की तरह हम वोट खरीद लेंगे। उससे टक्कर हो सकता है कभी? टक्कर उससे होता जो जन सेवा की भावना को टक्कर देता। अगर हमने जनता की सेवा की, अगर कोई और जनता की सेवा उसी में करता तो उसको हम लोग मानते कि वो आदमी से टक्कर मिलने वाला है। जाति से, धर्म से, पैसा से, धन से टक्कर होगा? कभी नहीं होगा। हम लोगों ने सेवा किया है और उस सेवा के आधार पर ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार नगर पंचायत की जनता किसी को टक्कर का मौका नहीं देगी, ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा किसी को। जनता से मिल रहे हैं, क्या जनता का क्या रुझान मिल रहा है? जनता से तो कंटिन्यूसली मिलते रहे हैं। 2011 से जब तक गौरीपुर पंचायत की जनता ने पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जिताया, वो प्रमुख बने। 2016 में हमारी मां मुखिया बनी और उसके बाद करीब 1 साल चुनाव का हो गया है, स्थगित था तो लंबा खिंचाते खिंचाते 2022 भी बीत रहा है। 2001 से 6 तक इसी सिंहेश्वर पंचायत की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है जो कि मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि 2 विभिन्न पंचायतों को मिला के नगर पंचायत बना है, और मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों पंचायतों के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। 2001 से 6 तक सिंहेश्वर पंचायत समिति के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2011 से 2016 तक गौरीपुर पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य के रूप में पंचायत समिति के सदस्य के साथ साथ प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2016 से 2021 तक मेरी मां श्रीमती मोहिनी देवी को मुखिया बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा सौभाग्यशाली मुझे पहला है, हम हैं यहाँ पे जिसके कि दोनों पंचायत में जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है हमें, और ये दोनों पंचायत आज एक हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से जनता से लगातार मिलते रहे हैं, तो ये चुनाव में मिलना कोई नई बात नहीं है। और हम अभी भी आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हमने आपसे खेद प्रकट किया था। अभी हम जिस जगह से, जिस क्षेत्र से भी आ रहे हैं, हम जब जनता से मिलते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है उनका जो भाव आपके प्रति होता है, उनका जो भाव आपके प्रति जो लगा होता है, वो छिपता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चले से जनता की बोले,
स्पष्ट लिखा होता है चेहरा पे, पढ़ने वाला होना चाहिए। हर एक आदमी के चेहरे पे ये लिखा होता है कि वो आपके साथ हैं या नहीं है। अगर आपने उनके सुख दुख में आप शामिल हुए हैं, अगर आप उनके विकास के कामों में को आपने अगर अमली जामा पहनाया, आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से वो लोग आपको छोड़ते नहीं हैं और जनता भी नहीं छोड़ रही है। काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं, काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इसका बोझ को तोड़ दें। चावल की बोरी बांटा जाता है, पुर्जा अभी आपको मैं मोबाइल में फ़ोटो उसका दिखा दूंगा, लिख दिया जाता है फलाना इन फलाना, आप कहें तो उसको दिखा दें अभी, ताकि उस पर कार्रवाई हो। उसका भी समय आएगा, हम आपको दिखाएंगे। 25 किलो का चावल का पैकेट, एक छोटा सा कंबल, 500 रुपया, सारे प्रयत्न करके हार जाएंगे भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर चुनाव जीतना है हम लोगों से, हम सबसे, आपको क्षेत्र में 5 साल जाके जनता की सेवा करनी पड़ेगी। हम लोगों ने इसके लिए अन्य प्रतिनिधि को बाध्य कर दिया है, अन्य प्रत्याशियों को। धन बल के अवसर पे नगर पंचायत सिंहेश्वर में और हम लोगों से पार पाना, हमको नहीं लगता कि बाबा की नगरी में ये संभव है, कहीं और संभव हो तो हो। ये धन बल क्या होता है? पैसे के दम पे, मांस के दम पे, मदिरा के दम पे वोट को प्रभावित करना, ये है धन बल। हम उसको धन पशु कहते हैं। कहा जा रहा है कि बीते दिन सिंहेश्वर में बड़ी मात्रा में शराब बरामद किए गए, वो भी कोई प्रत्याशी के शराब थे और उस शराब से वोट को इतर वितर करने वाले थे। इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा पता चला है कि किसी न किसी प्रत्याशी के द्वारा उन शराब को निश्चित रूप से क्षेत्र में खपाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके चुनाव में खड़े होने का आधार ही वही है, मांस मदिरा है। मांस मदिरा तो 12 महीने से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है, और उनको पता है कि कितने हैं, वो बढ़े ही नहीं बेचारे। वो जो मांस मदिरा वाले थे वहीं पे रह गए हैं। आम जन को प्रभावित करने के लिए, आपको उनके दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो बड़ा लंबा लड़ाई है। कहते हैं लाइफ में शॉर्टकट का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आप शॉर्टकट चाहते हैं सीधे कि चुनाव में खड़े हो गए, पर्चा में पैसा। हम अपने सभी समर्थकों से बार बार एक बात कहते हैं कि आप लोगों ने दारू को, मांस को, मदिरा सबको परास्त कर दिया है। अब एक चीज़ बचा है सिर्फ, जो भी विरोधी प्रत्याशी आपके हैं वो क्या करेंगे, पर्चा लेंगे, पर्चे में लपेटेंगे, जो भी राशि उनको देंगे, ध्यान रखिएगा, प्रणाम, इससे बच के रहना। और सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि उनकी हर तरीके के चाल को निष्फल करते हुए जो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है उसको लोग बाबा की नगरी में अपने ताज पहनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है का प्रयोग होता है, उसके आगे आप भी विकल्प नजर आएंगे कि फिर आपका जो कार्य ये है, जो कार्य पे आपका विश्वास है, वो कार्य पे विश्वास होकर यहाँ की जनता को पुनः फिर से मौका देंगे? अपने किए गए काम के विश्वास के आधार पर ही जनता के बीच जा रहा हूँ। जिस तरह से काम हम लोगों ने किया है, जिसकी प्रशंसा स्वयं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनसभा में किया था 4 जनवरी 2018 को। उन्होंने बीच मंच से जनसभा के माध्यम से कहा था कि अभी अभी हम गौरीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 में ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देख के आ रहे हैं, गली नली में काम किए गए। और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से अच्छे काम किए गए हैं, पूरे बिहार के अन्य पंचायतों में, अन्य वार्डों में हम चाहते हैं इसी प्रकार से कार्य किए जाएँ। और तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थे मोहम्मद सोहेल साहब, और उस वक्त जो हमारे उप विकास आयुक्त महोदय थे मिथिलेश कुमार, जो कि बाद में यहाँ से IAS बन के यहाँ से प्रमोटेड होके गए, उन्होंने ट्रस्ट ऑफिस रोड को कम समय में गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग को सम्मानित भी किया था। अभी मूल समस्या सिंहेश्वर की क्या? मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जाम की। और इस जाम की सबसे बड़ी वजह क्या है? मेन रोड पे आप जाके देख लीजिए, हर जगह आपको ऑटो मिल जाएगा, बस मिल जाएगा। यहाँ का बस स्टैंड का राजस्व किसको मिलता है? मध्यप्रदेश जिला परिषद को। आप 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपया लेते हैं हमसे। हम यहाँ के यात्री, हम पेमेंट करते हैं, उसके लिए यात्री को सुविधा क्या है? 1 गिलास पानी मिलता है, ना शेड है। इसकी वजह क्या है? ना हमारे पास जगह है, ऑटो स्टैंड का किराया मिलता है, हर जगह का सब पैसा जाता है, सारा शुल्क आप लेते हैं आम पब्लिक से। पब्लिक को इसका लाभ क्या मिलता है? हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि ये अलग अलग जगह जो 5 या 6 ऑटो स्टैंड है, इन सबको हम व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे? हमारा दिमाग में प्लान है। हम लोग जब आएंगे और ये बस स्टैंड जो रोड पे बस लगती है, जिसकी वजह से जाम होता है, हम लोग इसको भी दूर करेंगे। और जब रोड से बस एक निर्धारित स्थल पे जब लगना शुरू हो जाएगा और ऑटो जब निर्धारित स्थल पर लगना शुरू हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जाम आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बाईपास की जो प्रॉब्लम है, दोनों साइड से बाईपास का जगह है हमारे यहाँ, हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे। ये नाला पानी की निकासी की व्यवस्था, इसको सुनिश्चित करेंगे। वो गंदे पानी की कहाँ पे उसका प्रबंधन हो, उसका भी प्रयास करेंगे। हर एक जगह रोशनी की व्यवस्था हो, इसका प्रयास करेंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे। स्वच्छता हर घर में हो, सड़क पे हो, इसका प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या और आती है हम लोग की नज़र में, वो है गरीब लोगों को पक्के आवास की व्यवस्था।
सड़क की बात, नाले की बात हम लोग करते हैं। हम लोगों ने गौरीपुर पर लगता है 95% हम लोगों ने पक्की सड़क और नाला का काम पूरा कर दिया है, लगभग 90 से 95%। अगर आप चले जाएं मादरित बस्ती में, चाहे वो ऋषिदेव टोला हो, मंडल टोला हो, जादव टोला हो, तांती टोला हो, मल्लिक टोला हो, जहाँ भी आप चले जाएं, गोढ़ियारी चले जाइए, कुष्ठाश्रम चले जाइए, बखू टोला चले जाइए, आपको गली मिलेगी 4 फीट की है, नीचे नाला, ऊपर आपको पीसीसी सड़क मिल जाएगा। आप ब्लॉक रोड आप देखते हैं अभी, जो जिसको पोस्ट ऑफिस रोड हम लोग कहा करते हैं, आप उसको जाके देखिए। नवदीप शुक्ला जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे, हम लोगों ने उनको आवेदन दिया था, मैंने दिया था, और उसके बाद लगातार लगना पड़ता है। लगते लगते हम लोगों ने आज क्या किया, 4.25 करोड़ रुपये की सड़क बनवाई हम लोगों ने, और इतना सुंदर बना। जब हम लोग लिखते थे फेसबुक पे, जब मैं लिखता था फेसबुक पे कि पोस्ट ऑफिस सड़क को हम लोग मिल के बेली रोड के तहत जो बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ लोग उस पर व्यंग्यात्मक लहजे में कमेंट किया करते थे कि हाँ बेली रोड, और आप आज देखिए बेली रोड बना है कि नहीं बना है। 7 मीटर की पक्की सड़क है बीच में, उसके दोनों बगल में फुटपाथ है, दोनों बगल में आपको पेपर ब्लॉक बिछा हुआ है, उसके दोनों साइड में लास्ट में क्या है, 2-2 मीटर का नाला है, उस नाला के ऊपर में क्या है, चेक टाइल्स लगा है। 4 करोड़ 28 लाख रुपये की वो स्वीकृति राशि है। 15 लाख उसमें क्या दिया गया है, 10% उसका जो होता है एक्स्ट्रा, तो ताकि कभी अगर मरम्मत की आवश्यकता पड़े, 5 साल का मेंटेनेंस का 15 लाख रुपया वो है, टोटल 4 करोड़ 43 लाख रुपया हो गया। 40 लाख रुपया उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। कभी अगर किसी आकस्मिक आपदा के समय में, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, उसके लिए 40 लाख अलग से दिया गया है। हम लोगों ने सिर्फ अपने फंड का ही नहीं, अलग अलग तरीके से सिंहेश्वर के विकास का प्रयास किया, ना केवल गौरीपुर का, सिंहेश्वर का, चूँकि ये पोस्ट ऑफिस रोड सिंहेश्वर गौरीपुर दोनों को जोड़ता है। आप बाईपास की बात कीजिए, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, जब जल जीवन हरियाली यात्रा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम गौरीपुर पंचायत के मवेशी हाट के कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था, वो था 5 जनवरी 2020 को, और उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने बाईपास की चौड़ीकरण करवाई थी। बाईपास का चौड़ीकरण, महर्षि मई आश्रम का रोड का शिलान्यास काम करवाया था, हम लोगों ने काम करवाया था पक्कीकरण का। उस वक्त मुख्यमंत्री के समय में सर्कस रोड का काम नहीं हो पाया था, जो कि बाद में 6 महीने बाद हम लोगों ने उस काम को करवाया था। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खुद अपने ग्राम पंचायत के फंड से ही काम किया है, उसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के समन्वय से, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर हो, विकास आयुक्त महोदय से मिलकर हो, ट्रस्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया। उस वक्त के तत्कालीन जो विकास आयुक्त थे, जो कि तत्कालीन उस वक्त ट्रस्ट के वो सचिव हुआ करते थे, और रिटायर्ड जज समीर कुमार झा जिला वो अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, एक बैठक हुई थी हम लोगों की। तो मधेपुरी जी बहुत सीनियर सिटीजन है हमारे मधेपुरा के, आप सब जानते हैं। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि मुखिया जी बहुत कीचड़ लगता है ट्रस्ट में, बरसात के महीने में 3 महीने रोड बंद हो जाया करती है, इसको आप बना दीजिए सड़क। तो उस मीटिंग में हमने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा पंचायत में उपलब्ध नहीं है, एक काम करते हैं, इसको मिट्टीकरण हम कर देते हैं मनरेगा से, और पीसीसी कृपया आप ट्रस्ट से करवा दीजिए। इस पर मिथिलेश्वर जो तत्कालीन उप विकास आयुक्त थे मधेपुरा के और सचिव थे यहाँ के ट्रस्ट के, उन्होंने कहा कि नहीं, मुखिया जी का कहना सही है, और हम लोगों ने मिट्टीकरण किया था ग्राम पंचायत के फंड से, और पीसीसी करवाया था ट्रस्ट के फंड से। तो विभिन्न सोर्सों से, चाहे वो ट्रस्ट हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, सांसद हो, मंत्री महोदय का फंड हो, अलग अलग विभागों के समन्वय से हम लोगों ने इस ग्राम पंचायत नहीं बल्कि सिंहेश्वर को सुंदर बनाने का काम किया। शिवगंगा के पूर्व साइड का सीढ़ी किसका किया हुआ है? शिवगंगा के साइड का सीढ़ी जब दिसंबर 2017 या जनवरी 2018 में माननीय उस वक्त हम उप प्रमुख हुआ करते थे, ये ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पे काम नहीं किए थे। मंदिर में पूजा करने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा माहौल था, बस कुछ 15-20 लोग हम लोग थे वहाँ पे शिवगंगा के घाट पे। हमने उनसे बोला कि सर एक निवेदन है कि अगर शिवगंगा के चारों ओर अगर सीढ़ी का, पक्की सीढ़ी का निर्माण करवा दिया जाए तो सर बहुत बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नहीं, आप चारों बगल देख लीजिए, स्लूप का डिज़ाइन है और स्लूप मिट्टी है, उसमें अगर घास लगे, पौधा लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मन में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मना कर दिया तो अब कौन इसमें देगा? कोई मंत्री विधायक तो दे नहीं सकते जहाँ माननीय मुख्यमंत्री मना कर दें। मैंने पुनः महादेव का स्मरण किया और फिर उनसे कहा कि सर एक प्रार्थना आपसे करना चाहते, करें? उन्होंने कहा कहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर हम लोग यहाँ छठ मनाते हैं, छठ पे काफ़ी भीड़ होती है, करीब 60-70 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, और आप गौर से देखिए यहाँ के पोखर का पानी है, बगल में मिट्टी है और सही तरीके से इसका काम नहीं किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि भारी भीड़, क्योंकि जब हम लोग अर्घ देने जाते हैं अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सभी लोग जाते हैं अर्घ देने, 50-100 आदमी एक जगह खड़े हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गीली मिट्टी हो और वजन के दबाव में अगर गीली मिट्टी खिसक गई तो काफ़ी सारे लोग गहरे पानी में जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस बात पर चौंक के बोले, क्या सोहेल साहब था इस पर, जो डीएम साहब जो तत्कालीन मोहम्मद सोहेल साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो अच्छा व्यवस्था करवा देते हैं। और ये बात सच है कि वो चारों बगल टेंट की व्यवस्था करवाते थे, लेकिन हम लोग बात तो करते पक्की सड़क की, पक्की सीढ़ी की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन उस वक्त के डीसी थे, डेवलपमेंट कमिश्नर पूरे बिहार के, शिशिर कुमार सिन्हा, उन्होंने बोला कि शिशिर बाबू आइए, और उसके बाद
आज आप देख लीजिए जो पूरब सर के जो सीढ़ी बना 1 करोड़ 40 लाख रुपया, उसी मांग के आधार पे वो 1 करोड़ 40 लाख का शिवगंगा का सीढ़ी का निर्माण भी हुआ है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ग्राम पंचायत के विभिन्न फंडों से, चाहे वो 14वीं हो, पंचम हो, गली नाली का हो, मनरेगा हो, इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के समन्वय से, विभिन्न विभागों के प्रयास से हम लोगों ने सिंहेश्वर को सुंदर बनाने का अनवरत प्रयास किया है और अनवरत प्रयास करते रहेंगे तब तक जब तक इस सिंहेश्वर को सबसे सुंदर शहर का दर्जा हम लोग नहीं दिलाएंगे तब तक।